हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खुश हैं या लगे हुए हैं वही 99 के फेर में? 99। चलिए आज सुनते हैं एक बड़ी मजेदार सी कहानी जो मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों को भी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वो अपने मंत्री के साथ शहर में घूम रहा था, तो घूमते घूमते उसकी नजर एक किसान पे पड़ी जो एक झोपड़ी में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। और वहां से बड़ी हंसने की, गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, इतनी धन है, दौलत है, मैं कितना खुश नहीं रहता, और ये गरीब किसान जो एक झोपड़ी में रहता है इतना खुश कैसे? तो मंत्री ने कहा क्योंकि ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है। राजा ने कहा 99 क्लब? मेरा राज्य है और मेरे राज्य में ऐसा एक क्लब चल रहा है और मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा क्लब है। बताओ मुझे ये कौन सा क्लब है। मंत्री ने कहा लेकिन इससे पहले आपको मुझे 99 कॉइन देने पड़ेंगे, 99 मुद्राएं देनी पड़ेंगी सोने की, तब मैं आपको बताऊंगा। राजा ने एक थैली ली, उसमें 99 सोने की मुद्राएं डाली, मंत्री को दी और मंत्री ने कहा कि अब मैं इसका राज आपको 6 महीने के बाद बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। मंत्री ने वो थैली उठाई और रात को चुपके से जाके उस गरीब किसान की झोपड़ी के बाहर रख दी। सुबह किसान उठा, हंसता मुस्कुराता। जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक बड़ी खूबसूरत सी थैली रखी है। उसने वो थैली उठाई, खोली और उसकी आंखों में चमक। उसने देखा कि इसमें तो सोने की मुद्राएं। वो जल्दी से मुद्राएं लेके अपने घर के अंदर आया और गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 गिनते गिनते 99 पे आके उसकी गिनती खत्म। उसने कहा कि शायद मैंने गलत गिन लिया। उसने उन मुद्राओं को दोबारा गिना, 99। उसका नहीं, एक बार और गिनता हूं, लेकिन 99। अब उसका दिमाग खराब हुआ। उसने फटाफट से अपनी बीवी को जगाया और उसने कहा कि ये मुद्राएं मुझे बाहर मिली है, तुम जरा गिन के बताओ ये कितनी है। बीवी ने मुद्राएं गिनी, 99। किसान ने कहा कि नहीं नहीं, तुमने ठीक से नहीं गिना, तुम एक बार और गिनो। बीवी बेचारी खींच गई, उसने फिर एक बार और गिनी, लेकिन 99। अब मुद्राएं 99 थी तो 99 ही होनी थी। अब थोड़ा बहुत लालच तो बीवी को भी आ गया। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, बेटे को उठाते हैं। बेटे को उठाया, बेटे ने गिना, स्टिल 99। अब किसान बोला कि कितना बेवकूफ इंसान था जिसने 99 मुद्राएं इस थैली में डाली, एक और नहीं डाल सकता था, पूरी 100 ही कर देता। पर क्या कर सकते हैं। तो किसान ने कहा ठीक है, मैं मेहनत करूंगा और मैं इन 99 मुद्राओं को 100 बनाऊंगा। अब वो डेली उठता, मेहनत करता, पैसे बचाता और 100 उस एक मुद्रा के चक्कर में लगा रहता। मेहनत तो वो पहले भी करता था, लेकिन पता नहीं उनके घर से वो हंसी खुशी अब कहीं गायब हो गई। किसान की बीवी ने इस दिन सोचा बैठे बैठे कि कितना बेवकूफ है मेरा पति। 99 मुद्राएं इसके पास हैं, ये इन्हें लेके खुश नहीं है, एक मुद्रा के पीछे लगा हुआ है। उसने क्या किया, उस थैली में से 2 मुद्राएं निकाली और बाजार चली गई। शाम को किसान वापस आया, उसने अपनी मुद्राओं को देखा, गिनी, 97। उसने बीवी को बुलाया कि अरे ये तो 99 थी, अभी तो 2 और कम हो गई, कहां गई? बीवी ने कहा कि जानी कहां है, 2 मुद्रा मैंने ली और मैं जाके उन्हें बाजार में खर्च कराई। अब किसान का तो दिमाग खराब। उसने कहा मैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूं कि किसी तरह से ये 100 हो जाए, तुमने और खर्च कर दिया। अभी 1 के लिए मेहनत करनी थी, अभी मुझे वापस 3 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब डेली उनके घर का यही रूटीन हो गया, रोज लड़ाई झगड़े बहस। एक दिन राजा फिर उनके घर के सामने से गुजरा तो उसको लड़ाई और झगड़े की आवाज आई। उसने मंत्री से पूछा कि ऐसा क्या हो गया इन लोगों के बीच में कि अब इनके घर में से आवाज, खुशी, हंसी खुशी की आवाज ही नहीं आ रही। तो मंत्री ने कहा कि अब ये 99 क्लब के मेंबर बन चुके हैं। राजा ने कहा कौन सा क्लब, मुझे भी बताओ भाई, क्या है ये, क्या कहानी है, क्या चक्कर है? तो मंत्री ने शुरू से लेके आखिर तक की कहानी राजा को सुनाई।
और देखा जाए तो आजकल हम सब लोग 99 क्लब के मेंबर ही हैं। जो हमारे पास आज है, अब है, हम उसमें खुश ना रह के जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हैं, है ना। मुझे नहीं लगता कि इस कहानी से और कुछ ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत है। आप सब लोगों को इस कहानी का मतलब समझ आ ही गया होगा। तो प्लीज इस कहानी को शेयर करें और 99 क्लब से बाहर आ जाएं। जय हिंद।